आज हम लोग आपकी कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत में द्वितीय पाठ यानी कि दूसरा पाठ सदाचारः है। और सदाचारः का हिंदी अर्थ होता है उत्तम आचरण या अच्छा आचरण। तो आज हम लोग इस सदाचारः पाठ के चौथे गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीख लेते हैं। ये माने जो, ये माने जो, के अपि माने कोई भी, के अपि माने कोई भी, पुरुषाः, पुरुषाः मतलब पुरुष, पुरुषाः माने पुरुष, महान्तः, महान्तः माने महान, महान्तः माने महान, अभवन, अभवन माने हुए हैं, अभवन माने हुए हैं, ते माने वे, ते माने वे, संयमेन, संयमेन माने संयम, संयमेन माने संयम, सदाचारेण एव, सदाचारेण एव मतलब सदाचार से ही, सदाचारेण एव माने सदाचार से ही, उन्नतिम, उन्नतिम माने उन्नति को, उन्नति मतलब उन्नति को, गताह, गताह माने प्राप्त हुए हैं, गताह माने प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए इतने का अनुवाद लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे जो कोई भी, ये के अपि, जो कोई भी, पुरुष, पुरुषाः पुरुष, जो कोई भी पुरुष, महान, महान्तः महान, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, अभवन हुए हैं, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, वे संयम, संयमेन संयम, वे संयम और आपको अपने से जोड़ना है, ठीक है। और वे संयम और सदाचार से ही, सदाचारेण एव सदाचार से ही, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को, उन्नतिम उन्नति को प्राप्त हुए हैं, गताः प्राप्त हुए हैं, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह माने जो, यह माने भी जो, ठीक है। जनः माने मनुष्य, जनः माने मनुष्य, नियमेन, नियमेन मतलब नियम से, नियमेन माने नियम से, या आप कह सकते हैं नियम पूर्वक, दोनों कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अधीते, अधीते माने अध्ययन करता है, अधीते माने अध्ययन करता है यानी पढ़ता है, पढ़ता लिखता है, अध्ययन करता है। यथा समयम, यथा समयम माने समय के अनुसार, या आप कह सकते हैं समय से, जो आपको अच्छा लगे। मैं कहूँगा समय के अनुसार। शेते, शेते माने सोता है, शेते माने सोता है। जागर्ति, जागर्ति माने जागता है, जागर्ति माने जागता है। खादति, खादति माने खाता है, खादति माने खाता है। पिबति, पिबति माने पीता है, पिबति माने पीता है। च माने और, च माने और। स माने वह, स माने वह। निश्चयन, निश्चयन मतलब निश्चित ही, निश्चयन माने निश्चित ही। अभ्युदयम, देखिए अभ्युदयम मतलब उन्नति को, अभ्युदयम माने उन्नति को। गच्छति, गच्छति माने प्राप्त करता है, गच्छति माने प्राप्त करता है। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद फिर से लिख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा जो मनुष्य, यह जनः, जो मनुष्य नियम से, नियमेन नियम से, जो मनुष्य नियम से अध्ययन करता है, अधीते अध्ययन करता है, कामा है तो कामा लगा देंगे, ठीक है। जो मनुष्य नियम से अध्ययन करता है, कामा समय के अनुसार, यथा समयम समय के अनुसार, या आप कह सकते हैं समय से, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। समय के अनुसार सोता है, शेते सोता है, समय के अनुसार सोता है। कामा जागता है, जागर्ति जागता है। कामा खाता है, खादति खाता है। और च को पढ़ लीजिए, और
पीता है, पिबति पीता है, और पीता है। वह स वह निश्चित ही, निश्चयन निश्चित ही, वह निश्चित ही उन्नति को, अभ्युदयम उन्नति को प्राप्त करता है। गच्छति प्राप्त करता है, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना अनुवाद एक बार फिर से देखिए। तो देखिए हो जाएगा, जो मनुष्य नियम से अध्ययन करता है, कामा समय के अनुसार सोता है, कामा जागता है, कामा खाता है और पीता है, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। सदाचारस्य सदाचार का, सदाचारस्य सदाचार का, महिमा यानी महत्व, महिमा मतलब महत्व। शास्त्रेषु शास्त्रेषु मतलब शास्त्रों में, शास्त्रों में। अपि माने भी, अपि माने भी। वर्णितः मतलब वर्णित है, वर्णितः माने वर्णित है यानी वर्णन किया गया है। तो चलिए इतने का अनुवाद लिख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा, सदाचार का, सदाचार से सदाचार का महत्व, महिमा महत्व। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी, शास्त्रेषु अपि शास्त्रों में भी वर्णित है, वर्णितः वर्णित है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, आपका अनुवाद पूरा हो गया। चलिए एक बार पूरे अनुवाद को फिर से बिना रुके हुए देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जो मनुष्य नियम से अध्ययन करता है, कामा समय के अनुसार सोता है, कामा जागता है, कामा खाता है और पीता है, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब इसको आप अपनी परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और जो गद्यांश आप हल करेंगे संकेत डाल करके उस गद्यांश के शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखना है। देखिए संदर्भ लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो आपको संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सदाचार नामक पाठ से उद्धृत है। और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। संकेत और संदर्भ के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे अनुवाद। और अनुवाद जैसे मैंने लिखाया पढ़ाया है वैसे ही लिखा है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो अनुवाद हेडिंग डालने के बाद डैश डाल करके लिखेंगे, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, कामा वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जो मनुष्य नियम से अध्ययन करता है, कामा समय के अनुसार सोता है, कामा जागता है, कामा खाता है और पीता है, कामा वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त करता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।